नमस्कार करूंगा हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी को। उन्होंने जो कि बच्चियों के लिए एक बहुत अच्छा ही काम सोचा कि सबको साइकिलें देंगे, मगर आपके नेता कहते हैं झाड़ू भी दे दो। तो ये कौन सा तात्पर्य है, झाड़ू भी दे दो? अरे मैं समझ गया भाई साहब, परेशान ना हो। इन्होंने कहा हाँ जी दिल्ली में गंदगी ज्यादा। उन्होंने कहा जी 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 मैं आ गया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कहा झाड़ू दे दो। भाई आम आदमी पार्टी वाले झाड़ू क्यों दे? साइकिल मिल रही, तुम झाड़ू क्यों दे रहे हो साथ में? हाँ जी देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि साइकिल क्यों दी गई है। वो जो पिंक कार्ड का जो एक शगुफा चलाया गया था, जिसकी वजह से लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है कि पिंक कार्ड में अब क्या व्यवस्था कर दी गई है कि एक बार अगर आप एक बस में चढ़ गए हैं तो अगली बार वो पिंक कार्ड जो है वो 1 घंटे तक पंच नहीं होगा कहीं पर भी। अगर किसी बहन को अगर 2 बस बदलनी है और उसने बस में चढ़कर 10 मिनट बाद दूसरी बस पकड़नी है, तो पहले उस बहन को जो है वो 1 घंटे बस के लिए वेट। राजीव जी, मैं सारी बात सही आपकी, कुछ गलत कह ही नहीं रहे होंगे आप, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। लेकिन मुझे ये बताइए, इसमें झाड़ू कहां देनी पड़ रही है, ये मुझे बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि एक साइकिल मिले बहनों को, इसमें झाड़ू कहां से आ रही है, ये मैं जानना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, वाह झाड़ू? झाड़ू का जो प्रतीकात्मक है कि सरकार बदल के झाड़ू के ना 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 ना, ये गलत बात है भाई। अगर बहन को झाड़ू मिले तो ये मुझे नहीं समझ में आया। हाँ जी, मेरे हस्बैंड आपके शो बहुत देखते हैं, वो तो टीवी पे मोबाइल पे आपका ही शो देखते रहते हैं। नहीं नहीं, क्या हस्बैंड का नाम क्या है? मोहन प्रसाद। मोहन जी, इनको देखा करो बहन को। ये शिकायत अगली बार ना आए मोहन जी, समझ लीजिएगा। ये देखना है तो इनको देखो, बहन को देखो, हमें ये शो नहीं देखना है। यहाँ पता नहीं क्या क्या बातें होने लगती हैं। साइकिल की बात हो रही थी, अभी झाड़ू की बात हो रही थी, ये सब नहीं, बहन को देखा करो। हाँ जी, नाउ योर क्लैरिफिकेशन, आई एम कमिंग, जस्ट वेट 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 वेट। हाँ जी, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। रेखा जी ने अष्टमी नवमी में कंचकों को पूजित करते समय उनकी एक योजना में जो 9 तक बच्ची पहुंच जाएंगी उनको साइकिल दी। और सौरभ भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रमुख नेता अध्यक्ष, कहते हैं कि इनको साइकिल, इनकी जो बच्चियां हैं इनको उत्तर प्रदेश ले जाएंगे और इनसे चुनाव का प्रचार कराएंगे और अगले साल इन लड़कियों के हाथ में झाड़ू दे देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सौरभ भारद्वाज जी को चेतावनी देता हूं कि आपकी भी 2 बेटी हैं। अरे डोंट बी पर्सनल। पर्सनल की बात नहीं है क्या? दिल्ली की बेटियां बेटियां नहीं है? तो कह तो दिया। उन्होंने ये बात कही, इसलिए कही कि दिल्ली की कंचकों को जब साइकिल दी जा रही है तो कहते हैं कि यूपी में चुनाव करेंगे। आप अपनी बेटियों को ले जाके यूपी में चुनाव कराएंगे क्या? सुनिए, मैं शुभेंदु जी एक बात कह देता हूं, तो मुझे भी तो कहने का मजा आ गया। अच्छा, पहले आप ही कह लो। चलो पहले आप कह लो। बच्चियां देवी की मूर्ति होती हैं तो और हम लोग रामनवमी में अष्टमी वाले दिन उनकी पूजन करते हैं और आप उनको देवी मानते हैं, उनके हाथ में झाड़ू बनाएंगे। नहीं झाड़ू लड़कियां, भारत की लड़कियां एरोप्लेन चलाती हैं, मेट्रो चलाती हैं और पता नहीं क्या क्या देश चला रही हैं। देश को 2047 में विकसित भारत ले जा रही है। राइट, मैं वहीं पे पहुंचने वाला था 2047 में, लेकिन उसके लिए तमाम सारी उपक्रम करने पड़ेंगे। लेकिन मैं ये बस कह रहा हूं, आप अपनी लकीर इतनी बड़ी खींचिए, दिल्ली में सरकार की इतनी बड़ी लकीर खींचिए, किसी को याद ही ना आए झाड़ू की। मैं बस ये कह रहा हूं, मैं कांग्रेस, मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं, मुद्दे पे बात करूंगा। अरे यार तुम भी जाओ यार ना, तुम यार से कहां का डिबेट कहां जोड़ दिया यार तुमने। बहुत जरूरी है, मैं बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ से बड़ा कोई नहीं और बिटिया से बड़ा कोई धर्म नहीं। आपकी बेटी है? हाँ जी बिल्कुल है। मेरी बेटी के बाद मेरा भाग्य ऐसे गया, ऐसे ऐसे। मैं समझता हूं, कन्या पूजन करते हैं, हम सारे लोग करते हैं, और पूजन के साथ साथ उसका वैल्यू भी समझनी चाहिए और ये वैल्यू अंतरात्मा से आनी चाहिए, ये मैं बात कहता हूं। लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूं। तमाम तो आप यू कैन क्लैरिफाई, आगे आना है तो बात बोलिएगा। लेकिन वो जो अफवाहें थी कि लॉकडाउन होने वाला है, सरकार ने आज एक्साइज कम कर दिया। अगर आप कहें तो मैं पढ़ के सुना दूं एक्साइज में कितनी कमी है, और यही मुद्दा है। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कंपनियां पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़ाएंगे। सरकार ने कहा पहले कम कर लो, अदरवाइज ये महंगाई के जो है ये कहां पहुंचेगी। तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, यहां पे एक्साइज के दाम कम कर लिए। जी एक्साइज जी। देखिए, आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे, 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे थे। थोड़ी सी जंग छिड़ी तो लोगों के चूल्हे बंद हो गए।
और आज जो ये एक्साइज की बात कर रहे हैं, ये एक्साइज की ड्यूटी ऑयल कंपनियों पर घटाई है। आपका जब पेट्रोल डीजल लेने जाओगे और आपने अगर वहां कहा कि कुछ कम कर, सरकार ने पैसे कम कर दिए हैं, उनको रिबेट दे दिए, तो पेट्रोल पंप वाला आपको भगा देगा। आपको पेट्रोल उतने में मिलेगा, डीजल उतने में मिलेगा। लेकिन जिस कंपनियों का अगर इन्होंने वैट घटाया, जो टैक्स घटाया है, उन कंपनियों से क्यों नहीं कहते कि वो तेल में कुछ कटौती करे। पूरी दुनिया में तेल बढ़ रहा है। अरे सरकार सुन लीजिए, हम तो ऐसे व्यक्ति एक भगवान के राज में रह रहे हैं, जो भक्तजन कहते हैं, तो यहाँ पर हमें तो विपदा पड़नी नहीं चाहिए। आज लोग सिलेंडर की लाइन में तंज कर रहे हैं गुरुजी, तंज कर रहे हो आप, हैं सर। और 122 रुपया बैरल। सर सुन लीजिए, हमारे समय में भी 107 रुपए बैरल मनमोहन सिंह जी की सरकार में कच्चा क्रूड ऑयल आता था, और हम 70 रुपए पेट्रोल डीजल दे रहे थे। और आज आप एक देखिए, गैस एजेंसी लाइनों पर लोग खड़े हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या मजाक बना रहे हैं लोगों का कि ये विपक्ष के लोग खड़े हैं, यानी कि जिनको अगर सिलेंडर नहीं मिल रहा उनका ये मजाक बना रहे हैं। राइट। मैं बीजेपी वाले को तो पहले जनता का पहले आने तो मुझे बता। सर नमस्ते। तेल के बदले जो कूपन लिए थे इन्होंने, कांग्रेस ने जी कांग्रेस ने जी जो कूपन कांग्रेस ने लिए थे, ऑयल बॉन्ड ऑयल बॉन्ड बीजेपी ने ही चुकाया आगे। जी बाबूजी नमस्ते। बॉन्ड लेके, उधार लेके इन्होंने अपने कर्जा किया था, और वो कर्जा मोदी सरकार उतार रही है, और फिर भी पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं बढ़े हैं। अच्छा, जनता को याद सब रहता है। मैं कहता कुछ ज्यादा 2-4 चीजें भूल जाएं। सर अब यू हैव टू वेट। सर 2 सेकंड मैं जनाब को बता दूं कि आप 29 अप्रैल तक रुक जाइए। नरेंद्र मोदी साहब केवल 5 राज्यों के चुनाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ेंगे, जैसे 60 रुपए गैस के दाम बढ़े। देखते जाइएगा, ये केवल चुनाव की वजह से आज पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। राइट सर। हाँ जी। देश में जो हो रहा है, हाँ। ये विपक्षी पार्टियां जो है ना, अरे आराम से सर, वो देश के विरोध जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं, और हम सबको हम लोग जो पब्लिक हैं उनको हतोत्साह कर रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं। जी मैं बता रहा हूँ, मैं 62 में देखा हूँ युद्ध, जी चाइना का, उसमें सारा हिंदुस्तान नेहरू जी के साथ था, वो पार्टी नहीं देखती थी। 65 में शास्त्री जी के साथ था। 71 में जब युद्ध हो रहा था, जिसमें बांग्लादेश पर इंदिरा जी के जमाने में, उसमें हमारे अटल जी ने कहा कि आज हमारे देश का एकमात्र नेता इंदिरा गांधी है, हम सारे भारतवासी हैं, कोई हम लोग भाजपा और जपा और दूसरी पार्टियां नहीं है। इसलिए आप लोग, मैं लाया हूँ मिठाई, विपक्षी पार्टी का मुंह मीठा कीजिए और अभी कीजिए, जो इनके जुबान से जो शब्द निकले वो मीठे निकले, भारत के लिए निकले, विदेश के लिए नहीं निकले। जी सर, खिलाइए और अभी खाइए। भारत माता की जय। देश रहेगा तो हम बात दो सर। जी रुकिए देखिए, जनता, अब भाई साहब आप बहुत बहादुर आदमी। सर कर मैं बात, जनता जो है ना, जब सहलाती है तो बड़े प्रेम से सहलाती है, सत्ता पे बैठाती है तो बड़े प्रेम से सत्ता पे बैठाती है, पुचकारती है तो बड़े